नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे धनतेरस के दिन आखिर क्या करना चाहिए और किस उपाय से आपके जीवन में धन का आगमन होगा और किस विधि से साधना करने से या फिर किस विधि से पूजा पाठ करनी चाहिए धनतेरस के दिन। और मित्रों, धनतेरस के दिन यदि आप मुझसे पूछें तो यदि किसी भी प्रकार से आप धन का व्यय करते हैं या फिर धन को खर्च करते हैं तो यकीन मानिए लाभ आपको नहीं प्राप्त होता है। यदि धनतेरस के दिन आप शाम को 5 बजे किसी भी घर के बाहरी व्यक्ति से, यानी कि जो व्यक्ति आपके परिवार का ना हो, यदि किसी भी अन्य व्यक्ति से आप धन प्राप्त करते हैं शाम के 5 बजे धनतेरस के दिन और किसी भी व्यक्ति से धन प्राप्त करने के बाद अपने घर में आकर माता लक्ष्मी के सामने रख देते हैं तो यकीन मानिए केवल इसी छोटे से उपाय से आप सभी धन का प्राप्ति कर सकते हैं और धन की आगमन, जो धन का आगमन होता है वह आपके घर में होता है। तो मित्रों, यह एक सबसे गूढ़ रहस्य है कि धनतेरस के दिन सभी लोग धन का व्यय करते हैं या फिर बाहर जाते हैं, किसी प्रकार की सामग्री खरीदते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि धनतेरस के दिन घर में धन आना चाहिए, इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। और आप सभी ने यह बात पर ध्यान दिया ही होगा कि धनतेरस के दिन मित्रों कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पैसा नहीं देता। तो यदि निश्चित हो या फिर संभव हो तो कोशिश कर किसी भी व्यक्ति से आपको धनतेरस के दिन शाम को 5 बजे धन प्राप्त कर लेना है। और इस उपाय को ज्यादातर जो दुकान वाले होते हैं या फिर जिनका दुकान है, जिनका कारोबार होता है, ऐसे व्यक्ति अधिक लाभ उठा पाते हैं। और आपने देखा ही होगा कि ऐसे लोगों का वृद्धि भी अधिक होता है। अब आइए धनतेरस के दिन बात करते हैं कि आखिर क्या खरीदना चाहिए। यदि मित्रों आप मेरे इस बात से सहमत नहीं है कि धनतेरस के दिन धन खर्च नहीं करना चाहिए, और यदि आप फिर भी खर्च करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अपने घर में किसी प्रकार से सोना चांदी या किसी भी प्रकार की कोई चीजें आप खरीदना चाहते हैं, तो मित्रों आपको क्या खरीदना चाहिए। अब देखिए, मैं ज्यादा खर्चीले वस्तुओं के विषय में बात नहीं करूंगा। आप केवल धनतेरस के दिन 5 प्रकार के रत्नों को खरीदते हैं, कोई भी 5 प्रकार के धातु, जैसे सोना चांदी और तांबा हो गया, पीतल हो गया, इस प्रकार के जितने भी रत्न होते हैं, लोहा भी आपको खरीदना है। इसी प्रकार से 5 प्रकार के रत्न और 5 प्रकार के धातु आपको खरीदने हैं और शाम को 5 बजे ही आपको खरीदना है मित्रों, क्योंकि शाम का 5 बजे बहुत ही उत्तम समय है धनतेरस के दिन। और संध्या कालीन का जो 5 बजे का समय है वह धनतेरस के दिन बहुत ही उत्तम है। तो आप चाहें तो उस समय किसी भी व्यक्ति से धन प्राप्त करें और 5 प्रकार के रत्न उसी समय आप खरीदें मार्केट में जाकर। और सबसे उत्तम यह होगा यदि आप 5 प्रकार के रत्न खरीद लेते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा उत्तम एक चीज है, यदि आप धनवान हैं मित्रों तो क्या करें, किसी भी छोटे से स्वर्ण के सिक्के पर श्रीम बीज लिखवाकर उस सिक्के को खरीदें और अपने घर में जहां पर भी आपने माता लक्ष्मी को स्थापित किया है उनके सामने किसी भी बर्तन में या किसी भी अच्छे से स्वच्छ प्लेट में उस सिक्के को स्थापित करके माता लक्ष्मी के सामने रखें। और एक दिव्य मंत्र है जो कि मैं स्क्रीन पर दूंगा, उस मंत्र का आपको 21 माला मंत्र जाप करना है। यदि कोई भी सक्षम हो तो इस मंत्र का धनत्रयोदशी के दिन से आरंभ कर जब तक बड़ी दीपावली नहीं आती तब तक इस मंत्र का 51 माला मंत्र जप करते हैं तो निश्चित ही धन की प्राप्ति होती है और प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की पूर्णतः कृपा प्राप्त होती है। तो यह मंत्र की एक साधना भी दे रहा हूं मित्रों, तो आप चाहें तो इस प्रकार से इन सभी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं जो आपने 5 प्रकार के धातु खरीदे हैं,
जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, इस प्रकार के 5 रत्न या फिर 5 धातु आप जब भी खरीद के लाते हैं, अब आपको क्या करना है, यह सभी चीजें भी माता लक्ष्मी के सामने रख देना है। और जो तांत्रिक मंत्र मैं दे रहा हूँ, एक एक चीज को अपने हाथ में लेकर 11 बार उस तांत्रिक मंत्र का जप करना है माता लक्ष्मी के, और उन्हीं के सामने आपको समर्पित कर देना है। इस प्रकार से 5 जो वस्तुएं आप खरीद कर लाए हैं उन सभी के साथ करना है। और इसके बाद फिर आपको माता लक्ष्मी को 14 दीपक दान करने हैं, और 14 दीपक आपको इसी मंत्र का जप करते हुए आपको जलाना है। दीपक को जलाने के बाद 14 दीपक आपको माता लक्ष्मी को दान करने हैं, और यह प्रार्थना करना है कि हे मातेश्वरी, मेरे घर परिवार में सदैव धन स्थापित रहे, और आपका जो स्थूल स्वरूप है, जो स्थूल लक्ष्मी है, वह सदैव मेरे घर में विराजमान रहे, और मेरे घर में सदैव धन का आगमन होता रहे। जितना हो सके माता लक्ष्मी से आपको इस प्रकार से प्रार्थना करना है, और जितनी आपकी मन की इच्छाएं हैं वह भी आप चाहें तो माता लक्ष्मी से कह सकते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद और इस प्रकार से पूजन करने के बाद नित्य इस दिव्य मंत्र का जप करना आरंभ कर दें, और बड़ी दीपावली जब तक आती है तब तक आपको इस मंत्र का जप करना है। और मित्रों, बड़ी दीपावली यानी कि जो देव दीपावली होती है उस दिन तक आपको इस मंत्र का जप करना है, तो निश्चित ही आपको धन की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी की पूर्णतः कृपा प्राप्त होगी। तो यह था धन त्रयोदशी के दिन का एक दिव्य छोटा सा उपाय। यदि यह उपाय आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन होता है मित्रों, उसे भी इनेबल कर लें, तो निश्चित ही आपको मेरी वीडियोस टाइम पर जरूर प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, जय श्री महाकाल। आज के लिए इतना ही।